नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। साथियों, जैसे कि हमने अपने चैनल की पहली वीडियो में आप लोगों से ये बताया था कि किस तरीके से आप होने वाले 5 जुलाई 2020 को सीटेट के एग्ज़ाम में आप 120 या उससे अधिक अंक महज 25 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को हमने आपके साथ डिस्कस किया था, शेयर किया था। इसमें हमने आपसे बताया था कि इसमें हर वर्ष सीटेट में क्वेश्चंस की भरमार रहती है, जिनको पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें हमने कुछ 13-14 पॉइंट्स को हमने लिखवाया था, टॉपिक्स हमने बताए थे, जिसमें से हमने आपसे ये कहा था कि आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। साथ ही हमने आपसे ये वादा किया था कि उन हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम अपने चैनल में कवर कराएंगे। साथ ही साथ आपको 25 दिनों में, महज 25 दिनों में आपका सीटेट में 120 या उससे अधिक अंक हासिल करने में हम पूर्णतः आपकी सहायता करेंगे। इसी के क्रम में आज हम अपनी पहली उस टॉपिक की वीडियो लाने प्रारंभ किए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005, जिसमें से हर साल सीटेट में 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आया करते हैं। और एनसीएफ का यदि हम पढ़ा कर उठा करके देखें, विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करें, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें पूरी बातों को समझ पाना, साथ ही साथ ये जान पाना कि इतने बड़े चीज़ों में हमारे सिलेबस में या हमारे सीटेट एग्ज़ाम्स में क्या आएगा, ये चीज़ जान पाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथियों, हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम अपने निकालने हैं। तो हमें सिर्फ वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी नोट लेके आया हूँ, जिससे आप पढ़ करके आप सीटेट में आने वाले एनसीएफ 2005 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, आप बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। ये मेरा आपसे दावा है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो अभी अभी हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी सारी वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। और हम ना सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम, बल्कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी हो, रेलवेज़ हो या यूपी ट्रिपल एससी का कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम हो, हम हर एक एग्ज़ाम्स की वीडियोस बनाएंगे, हर एक एग्ज़ाम को कवर करेंगे। आपको हर दिन एक नई शॉर्ट ट्रिक देंगे, आपको कभी कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा सदैव। ये हमारा आपसे वादा है। और हमारी जितनी अच्छी शानदार ट्रिक हमारे चैनल में मिलेगी, आपको अन्य कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए, बातों को ख़त्म करते हुए हम पढ़ाई की बात या काम की बातें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम एनसीएफ 2005 में अगर हम लोग देखें, तो एनसीएफ 2005 की अगर बात करें, तो एनसीएफ 2005 में यदि हमसे कोई पूछता है ये है क्या चीज़, तो एनसीएफ 2005 जो है, ये शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत्र प्रणाली से निजात पाने, शिक्षा में सुधार करने और जेंडर, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पुराने समय में हमें लड़का और लड़की में फ़र्क समझते थे। साथ ही साथ हमें जाति पात का बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला है, जिसमें कुछ वर्ग को बहुत अधिक शिक्षा लेने का अधिकार था, कुछ वर्ग को शिक्षा ना ले पाने का अधिकार था। साथ ही साथ लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भी विभिन्न प्रकार के भेदभावों को हम लोगों ने देखा है। इसलिए इन समाज से इन बुराइयों को खत्म करने के लिए एनसीएफ 2005 को लाया गया है। और साथ ही साथ शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया, ताकि बच्चे उस रटंत्र प्रणाली से निजात पा सके। चलिए, हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम लोग साक्ष्य में या संक्षेप में समझते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, जो एनसीएफ 2005 में कहे गए हैं, या इसके जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। हालांकि अगर हम एनसीएफ 2005 की अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन उसका निचोड़ और सार यहाँ पे बताया गया है। कुछ बिंदु यहाँ नीचे दिए गए हैं, इन बिंदुओं के इर्द गिर्द ही घूमेगा। क्वेश्चन कुछ भी बने, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहेगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ आपने लिया तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके आपको दे दिया जाए, आप क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। इसलिए एनसीएफ 2005 को थोड़ा गहराई से समझना है कि उसका उद्देश्य क्या है। और तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध को सभ्यता और प्रगति के अंश को जरूर पढ़ना चाहिए। यदि हमें प्रॉपरली समझना है दोस्तों एनसीएफ 2005 है क्या चीज़, जिसका उद्देश्य क्या है, तो हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक निबंध थी सभ्यता और प्रगति, इसके अंश को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। पहला चीज़, इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ताकि छात्र अपने ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ करके अपने जीवन यापन करने में जो भी ज़रूरतें हो, अपने ज्ञान के माध्यम से वो पूर्णतया पूर्ण कर सके।
फिर दूसरा हमारा कहता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना है। मतलब ये साथियों कि जो पढ़ाई है उसमें किसी भी तरह का कोई भी छात्र उसमें रटा ना करे, रटंत विद्या उसमें ना चले। उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो ताकि वो उस कॉन्सेप्ट के आधार पे नई नई चीज़ों को उस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ सके और आगे नए नए कार्यों को सुनिश्चित कर सके। पाठचर्या का इस संवर्धन कि यह वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए जाएं, इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। साथियों, हमें ये पाठचर्या में हमें ये कहता है कि बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर मुहैया कराया जाए ताकि जो बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की बात की गई है। उनसे बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं उनका हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम ध्यान दें, फोकस करें ताकि बच्चों का हर एक तरह से या सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक ही ना रह जाएं बल्कि उससे आगे भी बढ़ें। परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना। बच्चों को परीक्षा के अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना ताकि बच्चे परीक्षाओं से डरे नहीं और परीक्षा में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा दे, अपनी रुचि बनाए और कक्षा में चलने वाली जो भी गतिविधियां हैं हर उस गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर बच्चे हिस्सा ले सके। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। साथियों फिर से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास मतलब छात्र या बालक बड़े होकर ऐसे पहचान बनाएं, ऐसी चीज़ें करें जिसमें लोकतंत्र या प्रजातंत्र राज्य की व्यवस्था हो, साथ ही साथ राज्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ की चिंता उसमें समाहित हो। उसके बाद एनसीएफ 2005 में शिक्षा के अनुसार कुछ लक्ष्य को रखा गया। उस लक्ष्य को हम कुछ 9 बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु हमारा ये कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बच्चों को बाह्य अनुभवों से जोड़ना है। एनसीएफ 2005 कहता है कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो बच्चों को बाहरी अनुभवों से जोड़ने का कार्य किया जाए। इसके लिए बच्चे की बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए। यानी कि बच्चा जब छोटा होता है तो तमाम तरीके के नए नए सवालों को पूछा करता है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, या इसे कैसे करना चाहिए, या हम ये क्यों कर रहे हैं। बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो बच्चों के अंदर जो भी बात आ रही है उस बात को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। बच्चों को हमें बोलने का मौका देना चाहिए, है ना, ताकि उसको भी लगे कि शिक्षक उनकी बात सुन रहा है। बच्चा जो है शिक्षक के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना सके और शिक्षक से अपनी सारी बातों को बेहिचक बता सके, शेयर कर सके, और ताकि शिक्षक बालक को समझ करके बालकों को अच्छाई की ओर ले जाए, नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर कर सके। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य यह है आत्मज्ञान। ध्यान रहे साथियों, आत्मज्ञान। शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान। बच्चा जो भी पढ़े उसे स्वयं पे अप्लाई कर सके। मतलब ये है कि खुद को स्वयं को खोजना, बच्चे अपने उस ज्ञान के तहत अपने आप को खोज सके, अपनी सच्चाई को जान सके। इसके लिए विभिन्न तरह के अनुभवों का अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को अनुभव कर सके, अपने आप को परख सके, अपने आप को समझ सके कि बच्चों में अभी कितने सुधार की आवश्यकता है, वो स्वमूल्यांकन कर सके। आप एनसीएफ 2005 के अगर हम तीसरे लक्ष्य की बात करें तो तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। ध्यान रहे साथियों, साध्य और साधन दोनों के सही होने के मुद्दे बात की गई है, दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें मूल्य शिक्षा को अलग से ना देने की बात कही गई है। यानी कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मोरल वैल्यूज़ को हमें अलग से नहीं देना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ को भी बच्चों को हमें शिक्षा के साथ ही देना चाहिए। नैतिक ज्ञान भी उनको शिक्षा के साथ प्रदान कराना चाहिए। उसके अलावा एनसीएफ 2005 के अनुसार चौथा पॉइंट ये है कि जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं हमारे देश में, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान किया जाना चाहिए और अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव भी विकसित होना चाहिए। दोस्तों, हम जानते हैं हमारा देश जो है विभिन्नताओं का देश है
है ना, बोली अलग है, भाषाएं अलग है, पहनावे अलग है। तो इस एनसीएफ 2005 के अंदर बच्चों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कराना है कि बच्चे हर तरह के बोली, भाषा, पहनावे, सभी तरह की संस्कृतियों का सम्मान कर सके, और जो भी भाव उनको मिले, जिस भी तरीके का उनको विविधता देखने को मिले, हर विविधता, हर एक तरीके का वो सम्मान करे, उनके अंदर सम्मान करने की भावना उत्पन्न हो। व्यक्तिगत, साथियों पांचवा हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकारने की बात एनसीएफ 2005 करता है। व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात करता है। साथियों व्यक्तिगत अंतर के बारे में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कोई भी दो बालक यदि हम देखें तो दो बालक कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। दोनों बालकों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर में बोलना सीखते हैं, कुछ बच्चे कोई चीज़ जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे देर में समझते हैं, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते हैं, वहीं कुछ बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं। कक्षा में यदि जब शिक्षक पढ़ा रहा होता है तो केवल बच्चों को तेज बच्चे ही नहीं मिलते, कुछ कमजोर बच्चे भी मिलते हैं, कुछ कम आईक्यू वाले बच्चे भी मिलते हैं। तो अध्यापक को ऐसा बनाना है कि जो व्यक्तिगत अंतर है बालकों के बीच में, उन व्यक्तिगत अंतर को समझ सके, उसको एक्सेप्ट कर सके टीचर, एक्सेप्ट करके सभी बच्चों को एक साथ ले करके चले, ताकि समता का अधिकार की बात होती है, ताकि समता का जो अधिकार है लोगों का वो आहर्त ना होने पाए, जो हमारे संविधान में हमको दिया गया है। साथ ही इसमें यह बात बताई गई है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर बालक के अंदर कुछ ना कुछ अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है ना। तो उस बालक के अंदर जो भी यूनिक क्वालिटी है, जिस भी चीज़ों में सबसे ज़्यादा रुचि ले रहा है, उसे उस रुचि को डेवलप करने का मौका देना चाहिए पढ़ाई के अलावे। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, स्टोरी टेलिंग हो, नेचर लविंग हो, फोटोग्राफी हो, आदि तरीके के तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो बालकों में अलग अलग तरीके की रुचियां हमें देखने को मिला करती है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्य और कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का हिस्सा मानता है। ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्य और कलात्मक रचनात्मकता, ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीके के साथ साथ साहित्य और कलात्मक रचनात्मकता को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का हिस्सा मानता है। ये एनसीएफ कहता है कि जो साहित्य और कलात्मक रचनात्मकता है वो भी मनुष्य के वस्तुनिष्ठ ज्ञान का ही एक हिस्सा है। ये तर्क, लॉजिक के साथ साथ फीलिंग वाले एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने की बात करता है। यानी कि बालक इसमें अपना तर्क लगाए, अध्यापक इसमें तर्क लगाए, तर्क के साथ साथ इसमें अपनी भावनाओं को भी महत्वता दे। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है साथियों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, है ना, एजुकेशन शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया, यानी कि लाइब्रेटिंग प्रोसेस, शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए, अन्यथा अभी तक जो भी कहा गया है मीनिंगलेस हो जाएगा। एजुकेशन की प्रोसेस को सभी तरह के शोषण, अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति तथा सांप्रदायिक झुकाव से फ्री होना होगा, जो बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कहता है कि शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो पुरानी बेड़ियां है, पुरानी बेड़ियों का मतलब जो पुरानी रीति रिवाज है, कुरीतियां है समाज की, बुराइयां हैं हमारी समाज की, उन सबको खत्म किया जाए, उन सबको खत्म करे, बच्चों के अंदर एक शिक्षा प्रदान हो। शिक्षा के साथ साथ लोग बच्चों के अंदर एक समझ प्रदान कराना चाहिए कि सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो समझ सके, और इसके साथ साथ जो शिक्षा में हो रहे तमाम प्रकार के, चाहे वो शोषण, अन्याय, गरीबी, लिंग भेद, जाति, सांप्रदायिक झुकाव से फ्री होकर हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित करते हैं। यानी कि हमें समाज से हर उस बुराई को खत्म कर देना है जो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से शिक्षा से वंचित करते हैं, चाहे वो अन्याय हो, शोषण हो, गरीबी हो, लिंग हो, भेद हो, जाति हो, सांप्रदायिक झुकाव हो, या किसी भी तरह का कोई भी कारण क्यों ना हो, बालकों को, किसी भी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं रहना है। ये हमारा एनसीएफ 2005 कहता है।
फिर एनसीएफ अगला हमारा क्या कहता है कि स्कूल में पठन पाठन का अच्छा माहौल बनाना और बच्चों में लीडरशिप जैसी क्वालिटी को डेवलप करना है, एनसीएफ 2005 में आता है। यानी कि बच्चों में जो पठन पाठन का माहौल है वो एक सुनिश्चित किया जाए, एक बेहतरीन बनाया जाए और बच्चों के ऐसे क्रियाकलाप के माध्यम से या शिक्षा के माध्यम से बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसको भी डेवलप करना एनसीएफ कहता है कि उसे भी डेवलप करना चाहिए। फिर एनसीएफ क्या कहता है कि अपने देश पर गर्व करने की भावना विकसित कर हर बच्चे को देश से जुड़ाव महसूस कराने की बात करता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है, आप किसी भी प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल या एनसीईआरटी की किताब अगर आप उठा के देखें तो उसमें हमारे देश का पीछे उस किताब में राष्ट्रगान लिखा होगा या राष्ट्रीय गीत लिखा होगा या हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना उसमें लिखी होती है। वो इसीलिए लिखी होती है ताकि जब बच्चे पढ़ाई करें तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, ताकि बालक बड़े होकर के अपने राष्ट्र के प्रति भी समर्पित हो सके, अपनी जिम्मेदारियों को वो समझ सके और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र एक जिम्मेदार नागरिक होने में सहयोग दे सके। धन्यवाद साथियों, सिर्फ इतना ही था आज के एनसीएफ 2005 में और इतना ही आपको सिर्फ पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो क्वेश्चन सिर्फ इतने में से ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ अन्य आपको नहीं पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल सबके साथ जुड़े रहिए। 5 जुलाई होने वाले सीटेट एग्ज़ाम के पहले पहले हम आपके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करा देंगे और ये हमारा आपसे वादा है कि हम सीटेट एग्ज़ाम होने के पहले पहले तक में आपको इतना प्रिपेयर करा देंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ला देंगे कि आप एग्ज़ाम में बैठ करके 120 उससे ज़्यादा अंक हासिल करके आएंगे। धन्यवाद साथियों।